नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। 20 मई को गांडे में उपचुनाव, कल्पना सोरेन लड़ी तो बढ़ेगी सियासी पारा। लोकसभा चुनाव के साथ ही झारखंड विधानसभा की गांडे सीट पर उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। 20 मई को गांडे में उपचुनाव होना है। झामुमो विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने 1 जनवरी को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। राजनीतिक हलकों में तब से चर्चा रही है कि यह सीट हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के लिए खाली कराई गई है। वहीं इस सीट पर चुनाव कराए जाने को लेकर तरह तरह के अटकलें लगाई गई। भाजपा खेमा का कहना था कि राज्य में विधानसभा चुनाव में 1 वर्ष भी बाकी नहीं है। ऐसे में 1 वर्ष से पहले उपचुनाव नहीं हो सकता है। इसके बाद झारखंड की राजनीति में शाह मात का खेल चलता रहा। इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सियासी मोर्चा पहले ही संभाल लिया है। गांडे सीट से श्रीमती सोरेन को पार्टी ने उतारा तो सियासी पारा चढ़ेगा, चुनावी रोमांच देखने को मिलेगा। हालांकि पार्टी ने इसकी आधिकारिक घोषणा। चुनाव का ऐलान होते ही बिजली विभाग ने दिया झटका, ₹2.85 बढ़ेगी टैरिफ। झारखंड के लोगों को फिर बिजली का झटका लग सकता है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैरिफ प्रस्ताव में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की दर प्रति यूनिट ₹2.85 बढ़ाने का प्रस्ताव झारखंड विद्युत नियामक आयोग को दिया है। बिजली की वर्तमान दर ₹6.65 से बढ़ाकर ₹9.50 प्रति यूनिट और फिक्स चार्ज में भी भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। गौरतलब है कि GSERC ने इसी फरवरी में ही वित्त वर्ष 2023-24 के लिए टैरिफ की घोषणा की थी, जो 1 मार्च 2024 से लागू हो। चुनाव की घोषणा के साथ ही रांची में आचार संहिता लागू, जुलूस व धरना प्रदर्शन पर रोक। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही रांची में आचार संहिता प्रभावी हो गई है। SDO उत्कर्ष कुमार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार और अभ्यर्थी राजनीतिक परियोजना से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सक्षम पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। वहीं लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित होगी। इसके अलावा सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर व पंपलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सड़कों पर बैनर, होल्डिंग और तोरण द्वार लगाना प्रतिबंधित है। वहीं चुनाव प्रक्रिया खत्म होने या 60 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी। हालांकि शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, मरीजों को लेकर अस्पताल जा रहे लोगों, विद्यालय या महाविद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारी व पुलिस बल पर यह लागू नहीं। झारखंड के 3 शहरों में पेपर लीक, वीडियो वायरल, जांच के आदेश। झारखंड में रविवार को झारखंड लोक सेवा आयोग का प्रीलिम्स एग्जाम था। इस दौरान राज्य के चतरा, जामताड़ा और धनबाद से इस पेपर के लीक होने की वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन जगहों पर विद्यार्थी खुले में OMR सीट लेकर सेंटर की क्लासों से बाहर घूमते और नकल करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने पर प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि यह झारखंड की 11वीं JPSC परीक्षा है। जामताड़ा में स्थित JJS कॉलेज महिजाम में छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले ही प्रश्न पत्रों की सील तोड़ी जा चुकी थी। छात्रों का आरोप था कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। सेंटर पर मौजूद शिक्षकों ने नकल कर रहे लोगों को नहीं रोका। कुछ छात्र कक्षा से बाहर जाकर पेपर कर रहे थे और कई लोगों के पास मोबाइल फोन थे, जबकि परीक्षा में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। वहीं परीक्षा केंद्रों के बाहर ग्रुप में बैठकर पेपर करते छात्रों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यह वीडियो जामताड़ा, धनबाद समेत अलग अलग शहरों के बताए जा रहे हैं। इन वीडियो को नेटिजन्स जमकर शेयर और लाइक कर रहे हैं। जब मामला तूल पकड़ने लगा तब कहीं जाकर स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। चुनाव की घोषणा के बाद झारखंड के लिए बीजेपी ने बदला प्लान, अब अलग रणनीति से मैदान में उतरने की तैयारी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके बाद राजनीतिक दलों के प्रचार के तौर तरीकों में भी बदलाव आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की घोषणा से पहले ही 1 चरण का प्रचार अभियान चला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दूसरे बड़े नेता झारखंड में पार्टी के लिए प्रचार अभियान चलाकर जा चुके हैं। अब तक भाजपा का फोकस 3 लोकसभा के एक क्लस्टर में चुनाव प्रचार का था, लेकिन अब तिथि
तिथियों के ऐलान के साथ ही प्रचार अभियान को क्षेत्र विशेष में केंद्रित करने पर पार्टी ने तैयारी कर ली है। लोकसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान खर्च को पार्टी प्रत्याशी के खाते में दर्ज किया जाता है। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशी की मौजूदगी में कोई भी खर्च उसी के खाते में दर्ज करने का नियम है। अब पार्टी की योजना राष्ट्रीय नेताओं के साथ प्रदेश के नेताओं को भी विधानसभा स्तर तक ले जाकर जनता से संवाद करने की है। बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख तक भाजपा ने पहले ही नेटवर्क बना रखा है। इसका फायदा माइक्रो स्तर पर मैनेजमेंट में मिलेगा। 6 साल पुराने केस में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किलें, झारखंड की अदालत ने किया तलब। झारखंड में चाईबासा स्थित एमपी एमएलए विशेष अदालत ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 27 मार्च 2024 को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश जारी किया है। मामला वर्ष 2018 का है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर राहुल गांधी द्वारा 2018 में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर चाईबासा में भाजपा के नेता प्रताप कटियार द्वारा चाईबासा कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में वाद दायर किया गया था। यह मामला रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन चाईबासा में एमपी एमएलए कोर्ट शुरू होने के बाद इस केस को यहां ट्रांसफर कर दिया गया। राहुल गांधी के खिलाफ वाद दायर करने वाले भाजपा नेता प्रताप कटियार के अधिवक्ता केशव प्रसाद ने बताया कि इस मामले में अप्रैल 2022 में चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बोले 50,000 से अधिक कैश मिलने पर होगी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही झारखंड सहित देश भर में आचार संहिता 16 मार्च से प्रभावी हो गई है। इसके तहत भारत निर्वाचन आयोग ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बार चुनाव में भी भारत निर्वाचन आयोग की पैनी नजर इसको लेकर रहेगी। यदि कोई बगैर कोई प्रमाण के 50,000 से अधिक कैश लेकर निकल रहे हैं तो चुनाव आयोग के जांच के दायरे में आ जाएगा। इसी तरह 10 लाख से अधिक के कैश आपके पास से बरामद होता है तो चुनाव आयोग की टीम तत्काल आयकर विभाग से इसकी जांच कराएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा होने के बाद झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 50,000 रुपए तक के कैश के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है, मगर इससे ज्यादा यदि पाया जाता है तो आपको इस पैसे के बारे में जानकारी देनी होगी और वैलिड रीजन नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में 4 चरणों में चुनाव की घोषणा का जेएमएम ने किया स्वागत, आयोग से की ये मांग। झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने की घोषणा का झामुमो ने स्वागत किया। झामुमो ने चुनाव आयोग से मांग करते हुए कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे अवैध घोषित हो चुके, उनका प्रयोग इस चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल ना कर सके, ये सुनिश्चित किया जाए। झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार आम चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है। इसके लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार हम लोगों को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि पिछली बार चुनाव 7 चरणों में हुआ था। झामुमो ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं, लेकिन उन्होंने 4M पावर की बात कही, जिसमें पहला था मसल पावर, मनी पावर और MCC का वायलेंस।